Hey beautiful people, welcome back, and I'm here again with a new video, and this one is going to be all about our CV. As you all know, when we use our CV, okay, so let me first tell you the full form of CV. It is curriculum vitae. Okay, तो resume से भी जानती हूँ, it is resume by the way, not resume. सो सी वी कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? जब भी हमें किसी भी प्रोफेशनल जॉब इंटरव्यू के लिए जाना होता है, तो हमसे पहले हमारा सी वी जाता है, राइट? तो सी वी कैन से दैट सी वी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे करियर के पीक पे हमें लेकर जाता है, क्योंकि सी वी में ही सिलेक्शन है, सी वी में ही हमारा जजमेंट है, लाइक एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी इन योर सी वी. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर योर सी वी रियली वेल. सो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैंशन इन योर सी वी, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं मैंशन करनी चाहिए सी वी में, देन कैसा रखना चाहिए हमारा सी वी, व्हाट शुड बी द पैटर्न ऑफ द सी वी. Okay, so I'll clear all the things in this video, and if you guys find this video informative, then do not forget to like the video, comment any question, any doubt, or show some appreciations. You have to subscribe the channel and share. Okay, so let's get started without any further delay. So CV, resume, हमारा CV या resume is the thing जो either I am important or not for my interview, but it is either we are giving online interview or offline interview. हमारा CV is the first thing which have to go to the HR. So हमें हमेशा अपना CV कैसा रखना चाहिए? सबसे पहले ना, just change the pattern of your CV. Like I know that most of you people still use the old pattern of the CV जो हमारे मम्मी पापा यूज़ करते थे. अब नहीं ऐसा करना है. अब CV there is a lot of apps जो सी वी डिज़ाइन करती है, तो आप थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा चेक करो जो न्यू पैटर्न्स है सी वी के, और उसके अकॉर्डिंग अपना सी वी प्रिपेयर करो, ठीक है. देन द सेकेंड थिंग, कीप योर सी वी सिंपल, सोबर, शॉर्ट, क्रिस्प एंड क्लासी. अब मैं क्रिस्प एंड क्लासी क्यों बोल रही हूँ, सिंपल, सोबर एंड शॉर्ट क्यों बोल रही हूँ? मेरा थोड़ा टंग स्लिप हो रहा है, मैनेज कर लेना. तो देखो, सबसे पहले ना, आप लोग एक लंबी चौड़ी सी वी बना देते हो, 2-2 3-3 पेजेस के. इसको बनाना बंद करो. हमारे HR शॉर्ट CV ढूंढते हैं जो जिसको चेकआउट करने में उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, और थोड़ा सा पढ़ के वो हमें जज कर दे इजीली, क्योंकि हम हमारे CV के ही बेसिस पे जज होते हैं. ओके, सो अपना एक ऐसा ऑब्जेक्टिव रखो, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव रखो, जिसको पढ़ के दे कैन ईजिली जज अस, और हम आगे अपने, क्योंकि देखो CV से ही ना हम नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी है या नहीं है वो हमारे HR डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट राउंड हमारे CV पे डिपेंड करता है. हमारा सेकेंड राउंड मे बी नॉट, बिकॉज वो HR राउंड होता है, कभी कभी AI राउंड होता है, तो नहीं, बट जो फाइनल राउंड होता है अगेन वो भी हमारे CV पे डिपेंड करता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर CV गुड, क्लासी, क्रिस्प. ओके, नाउ आई एम सेइंग क्लासी और सोबर. जब हम कोई ऐप से अपना CV बनाते हैं ना, तो वी मे गेट लॉट्स ऑफ ऑप्शन इन कलर. अब कलर में ना हमें कोई चटाक या वाइब्रेंट कलर यूज़ नहीं करना है, ठीक है. सोबर से मेरा मतलब है ब्लैक कलर यूज़ कर लो, ग्रे कलर यूज़ कर लो, लाइट और डार्क ब्लू कलर यूज़ कर लो, रेड, येलो, ग्रीन, ये सारे कलर यूज़ मत करो. आप पता चल रहा है कि हाईलाइट करने के लिए आप लाल, पीले, हरा, ये सारे कलर यूज़ करो. ऐसा नहीं करना है, ठीक है. मैं मेरा CV भी लास्ट में ऐड कर दूँगी, तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड. ओके, और so use such classy colors to design your CV. Then mention your name सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है, जिससे CV देखते ही सबसे पहले उनको आपका नाम दिखे, आपका फोटो दिखे साइड में. डू नॉट फॉरगेट टू अटैच योर पिक्चर ऑन योर CV. ओके, तो नाम और फोटो अपना सबसे बड़ा मेंशन करो. देन ऐड सम ऑफ योर पर्सनल डिटेल्स. अब पर्सनल डिटेल से मेरा मतलब है कि आप कुछ अपना इंट्रो ऐड कर दो. योर नेम, योर एजुकेशन, योर एज, लाइक योर DOB, डेट ऑफ बर्थ, देन यू आर सिंगल और यू आर मैरिड, ये सारी चीज़ें ऐड कर दो. मैं आप लास्ट में मेरा CV देख लेना, आपको पूरा पैटर्न पता चल जाएगा. डू नॉट ऐड योर मदर नेम, योर फादर नेम. अपना पूरा खानदान का नाम वहाँ पे मत जोड़ो. आप कितने सिबलिंग हो ये मत बताने के लिए बैठ जाओ. मतलब आपको ना उसमें अपने पूरे बायोडाटा नहीं बनाना है. आपका CV रेज्यूमे है जो एक प्रोफेशनल चीज़ के लिए जा रहा है, ठीक है. तो जितना ज़्यादा आप इसको शॉर्ट रख सको उतना ज़्यादा बेटर है. जब अपना रेज्यूमे डिज़ाइन कर रहे हो ना, तो अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न जो मैंने यूज़ किया था, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ. एक साइड जो हाईलाइटेड साइड होगा उसमें आप अपना आपके बारे में आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखो, आपके इंटरेस्ट शो करो, जो आपके जो इंटरेस्ट हैं, जो रियल इंटरेस्ट हैं, ठीक है. इसमें प्लीज़ कुछ भी ऐड ऑन छूट मत बोल देना, क्योंकि आपको इंटरव्यू में आपके CV रिलेटेड ही मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं. देन द लैंग्वेज, आप हिंदी और इंग्लिश, जो कि मैंडेटरी है कैबिन क्रू वर्क प्रोफाइल के लिए, तो वो तो होना ही चाहिए. उसके साथ आपका कोई एक एडिशनल लैंग्वेज जो मे बी जो आपका खुद का लैंग्वेज हो, और कोई भी लैंग्वेज जो आपको आता हो, इंडियन या फिर कोई भी बाहर का इंटरनेशनल लैंग्वेज. ओके, यू हैव टू मेंशन दैट. उसके साथ आप इन द नेक्स्ट पार्ट यू हैव टू मेंशन द ऑब्जेक्टिव, इस जॉब को पाना. तो आप इस जॉब के लिए आप कैसे एलिजिबल हो, इस चीज़ को मेंशन करो. इसमें यू कैन से दैट आई एम एन एम्बिशियस कैंडिडेट. लाइक मैंने ये चीज़ें ऐड करी थी, तो ये मैं बता रही हूँ. आई एम एन एम्बिशियस कैंडिडेट. फिर आप बोल सकते हो दैट आपने
आप किस तरह से इस जॉब के लिए यू आर ईगर टू गेट द जॉब इन एन एविएशन इंडस्ट्री, और आप स्पेसिफिकली जो जिस एयरलाइन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो उस एयरलाइन को भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इससे ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट करेगा कि आपने स्पेशली फॉर दिस एयरलाइन आपने अपना रिज्यूमे डिज़ाइन किया है। ओके, तो एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव रखो, कीप योर ऑब्जेक्टिव स्मॉल। पैराग्राफ्स लिखने के लिए मत बैठ जाना ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि अगर आप सर्च करते हो ना, आप ChatGPT यूज़ करते हो, फिर गूगल यूज़ करते हो, तो आपको लंबे लंबे पैराग्राफ्स आएंगे, बट डो नॉट राइट दैट। ठीक है, आप ले लो उधर से लाइन, बट ट्राई करो कि आप थोड़ा अपना इसमें ऐड करके लिख सको, और इसको छोटा ही रखो, ठीक है, जिससे वो पढ़ के एक अच्छा इंप्रेशन पड़े जो HR है उन पर आपका। ओके, इसके बाद आप अपना एजुकेशन रखो। आपने 10th में कितने परसेंटेज आए थे, कहाँ से पास करा था, देन 12th का सेम, फिर अभी आप क्या परस्यू करो। अगर आप ग्रेजुएशन परस्यू करो तो आप वो लिख सकते हो, नहीं करो तो इट्स ऑल राइट, 10th और 12th मैंडेटरी है। देन द नेक्स्ट थिंग, अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स। आपने अपने ड्यूरिंग स्कूल टाइम्स या फिर अभी भी, या फिर आप किसी चीज़ में अगर बहुत अच्छे हो, नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे कोई स्पोर्ट्स में आप खेले हो, तो आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। अगर आप आर्ट में गुड हो, अगर आप डांस में गुड हो, कुछ भी जिसमें आपको सर्टिफिकेट या फिर कोई भी अवार्ड प्राइजेस मिला है, तो आप वो सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। बट डू नॉट फॉरगेट टू कीप योर सर्टिफिकेट विद यू। अगर आप वो चीज़ मेंशन कर रहे हो ना वहाँ पे, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फिर आप इसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, जैसे कि अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, फिर आपने अलग से कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है या फिर अभी कर रहे हो, तो आप वो चीज़ वहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये भी चीज़ बेटर होता है, क्योंकि आप ट्राई करो ना कि आप कितना ज़्यादा वहाँ पे सच बोल दो, ये चीज़ ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि देखो, इंटरव्यू में ठीक है, बोलते टाइम अगर आप कोई कुछ भी ऐड ऑन कर रहे हो, ये ठीक है, बट एटलीस्ट रिज्यूमे में कुछ ऐड ऑन मत करो, झूठ मत बोलो। और अगर आप कुछ ऐसा लिख भी रहे हो विच इज़ आउट ऑफ द सिलेबस, तो आप ट्राई करो कि आप उसके बारे में जितना ज़्यादा अच्छे से हो प्रिपेयर करके जाओ। लाइक मैं बताती हूँ, मैंने कुकिंग लिखी हुई थी, ठीक है, मेरे रिज्यूमे मैंने मेंशन किया था कुकिंग, मेरे को कुकिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया था वहाँ पे, तो पूछ देते हैं। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया भी होगा कि मैंने वहाँ पे बोल भी दिया था HR मैम को कि हाँ आई लाइक कुकिंग, तो फिर उससे ना आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाएगा। और सेम चीज़ फर्स्ट राउंड और स्पेशली द फाइनल राउंड में ये चीज़ बहुत होती है कि आपको रेज्यूमे के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, क्योंकि उन लोगों को भी ना कहीं ये चीज़ें लगती रहती है कि कहीं हम झूठ तो नहीं बोल रहे, हमने कुछ वैसे ऐड कर दिया है, तो इसलिए सच बोलो वहाँ पर। ट्राई टू बी रिलेवेंट एज मोर एज यू कैन। ओके, फिर अब आप अपने इंटरेस्ट क्या लिख सकते हो। इंटरेस्ट में प्लीज़ लाइक डांसिंग, गार्डनिंग, ठीक है, ये सब है, लिख सकते हो, बट कुछ ऐसा लिखो ना जो आपके जो जॉब प्रोफाइल है उससे मैच करता हो। लाइक इफ़ यू लाइक टू रीडिंग बुक्स, इफ़ ये सारी चीज़ें क्या होती है ना कि अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो तो इससे आपको आपकी इंग्लिश एनहेंस होती है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी ग्रो करने में। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मेंशन करो तो ज़्यादा बेटर है। देन यस, शो योर स्किल्स, हाईलाइट योर स्किल्स। एक्चुअली आप अपने स्किल्स को ना हाईलाइट करो जितना ज़्यादा कर सकते हो। आप अपने स्किल्स में ना ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। आप अपनी कम्युनिकेशन को ऐड कर सकते हो, दैट यू आर काम एंड पंक्चुअल, आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। यू आर गुड एट टीम वर्क। अब ना आप अपनी कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हो। यू कैन मेंशन योर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इफ़ यू आर काम एंड पंक्चुअल, देन इफ़ यू आर गुड एट टीम वर्क, आप ये सारी चीज़ें मेंशन करो। बहुत सारे वीडियोज़ में बोलते हैं कि डोंट मेंशन दैट यू आर गुड एट योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यू आर गुड एट योर टीम वर्क, तो डोंट मेंशन दीज थिंग्स, बट वी हैव टू मेंशन दीज थिंग्स। क्यों? हमारे जिस जॉब प्रोफाइल के लिए हम अपना CV प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट जॉब रिक्वायर्स दीज थिंग्स, ओके, एज देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लाइक being a cabin crew, we have to keep ourselves calm, punctual, we have to be good at teamwork, so you have to be like that। तो हमें बाद में ये चीज़ होना है, और अगर ये सारी चीज़ें हमें पहले से हैं, ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़, तो दिस इज़ फार बेटर। तो यू कैन मेंशन दीज थिंग्स एज योर स्किल्स। ओके, फिर एज आई टोल्ड यू कि फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको चीज़ें ऐड कर सकते हो, एंड देन गिव अ डिक्लेरेशन लास्ट में दैट ऑल द गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ आर बेस्ट, ट्रू एंड बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आप देख लेना, वो भी चीज़ है मेंशन मेरी CV में, ठीक है। फिर एंड यू कैन प्रिपेयर योर CV लाइक दिस। सो मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशंस थी CV रिलेटेड, आई ट्राई टू शेयर विद यू ऑल। और अगर स्टिल यू गाइज हैव एनी डाउट तो आप मेरे को क्वेश्चन करो, देन आई ट्राई टू आंसर यू गाइज एज मोर एज आई कैन। और मैं करती भी हूँ, तो मेरे को कमेंट करो या फिर DM करो। एंड बाय बाय फॉर टुडे, लव यू ऑल।